अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप हैं इकराम सफ़ेद साजिद के साथ। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। मेन टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ ए नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन। क्वेश्चन नंबर 1, विच शोज़ इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम। कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहाँ पर कायम होता है? कौमी आमदनी का तवाज़ुन वहाँ पर कायम होता है जहाँ पर बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाएं। ऑप्शन नंबर 1, कंजम्पशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज़ लेस दैन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। दिस विल कॉज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। कौमी आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? राइज इन एक्सपोर्ट, राइज इन इम्पोर्ट्स, फॉल इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। ऑप्शन नंबर 1 राइज इन एक्सपोर्ट। देखिए, अगर हम अपनी बरामदात को बढ़ा दें तो हम अपनी कौमी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इफ़ C इज इक्वल टू 200 एंड I इज इक्वल टू 40 देन Y विल इक्वल। पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। Y इज इक्वल टू C प्लस I। ये 2 सेक्टर इकानमी है हमारे पास। C की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 200 प्लस I की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे 40। 200 प्लस 40 240। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 240। कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ। देखिए, कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन डिपेंडेंट है, इनकम इंडिपेंडेंट है। जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर जाती है। जब इनकम डिक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज़ होती है। इनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है इनकम। विच वन इज़ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स? बिल्डिंग ऑफ ए फैक्टर, डिपॉजिट मनी इन बैंक, बाइंग शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है बिल्डिंग ऑफ ए फैक्टर। MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, मुक्तते मिलाने सर्फ। टोटल इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन, रेशो ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड, रेशो ऑफ टोटल इनकम कंज्यूम्ड। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है रेशो ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड, यानी हम अपनी आमदनी का कितना हिस्सा रोज़मर्रा की ज़रूरियाती ज़िंदगी पर खर्च करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज नेशनल इनकम? यानी हम अपनी आमदनी को कैसे, कौमी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं? इंक्रीज इन टैक्सेशन, इंक्रीज इन सेविंग, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा आंसर इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखें, अगर हुकूमत अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, हॉस्पिटल बनाती है, रोड्स बनाती है, यूनिवर्सिटियाँ बनाती हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब लोगों को रोज़गार मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगी। जब पर कैपिटा इनकम ग्रोथ करती है तो लोग माशी लिहाज से खुशहाल हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए विदड्रॉल फ्राम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्ट्रीम? इन्वेस्टमेंट, सब्सिडीज़, टैक्सेशन। ऑप्शन नंबर 3 टैक्सेशन आंसर है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स, एग्रीगेट डिमांड मीन का मतलब ये होता है अशिया की मजमूई तलब। देखिए, डिमांड कौन करते हैं? डिमांड करते हैं सार्फिन हजरात यानी कंज्यूमर्स। एग्रीगेट डिमांड का ताल्लुक होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के साथ। ऑप्शन नंबर 1 एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। इन इक्विलिब्रियम ऑफ ए नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन कहाँ पे कायम होता है? सेविंग इज़ ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज़ लेस दैन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। जहाँ पे बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाए वहाँ पर कौमी आमदनी का तवाज़ुन कायम हो जाता है। MPC इज़, देखें
आमदनी के तब्दील होने से, डेल्टा वाई यानी आमदनी के तब्दील होने से आप लोगों की कंजम्पशन भी तब्दील हो जाती है, यानी सर्फी अखराजात भी तब्दील हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सी ओवर वाई, ऑप्शन नंबर 2 डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, ऑप्शन नंबर 3 वाई ओवर सी। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है हमारा डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। नेशनल इनकम इज़ सी प्लस एस प्लस जी। देखिए यहाँ पे एस है प्लस जी नहीं आता, प्लस टी आता है। यहाँ पे सी प्लस आई प्लस जी, सी माइनस आई माइनस जी। ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है 3 सेक्टर इकोनॉमी यानी 3 शोबी माशियात। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है हमारा सी प्लस आई प्लस जी। नेशनल इनकम इक्वल्स कौमी आमदनी बराबर होती है सी प्लस एस प्लस टी, सी प्लस आई प्लस टी, सी प्लस टी माइनस जी। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है हमारा सी प्लस एस प्लस टी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कैलकुलेट टू सम बेस ईयर इज कॉल्ड एक्चुअल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है रियल जीडीपी। एमपीसी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर देन एपीसी। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है एपीसी मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। दिस विल कॉज डिक्रीज इन नेशनल इनकम। कौमी आमदनी में कब कमी वाक़या होती है? राइज इन एक्सपोर्ट, राइज इन सेविंग, इंक्रीज इन टैक्सेशन या बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारा आंसर है। इक्विलिब्रियम ऑफ ए नेशनल इनकम विल बी व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। इफ MPC is equal to 0.75 and national income 400 billion, national consumption will be equal. Option number 1 400 multiply 0.75 400 plus 0.75 400 minus 0.75। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। Which is true to describe equilibrium of national income? ऑप्शन नंबर 1 y प्लस सी प्लस आई इज इक्वल टू 0, y प्लस सी प्लस इज इक्वल टू एस यानी सेविंग, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है हमारा। ये जो इक्वेशन आंसर जो 3 है ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है। व्हाट इज ट्रू? MPC cannot be negative. MPC is the ratio of consumption and total income. MPS means marginal propensity to saving यानी मुक्तते मिलाने बचत cannot be negative। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है हमारा। व्यूवर्स काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।